गंगा का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है सर। लगभग रोज 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी पानी बढ़ रही है। भागलपुर जिले में गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है और कहलगांव, अजगैवीनाथ धाम तथा नवगछिया क्षेत्र इसकी चपेट में आ चुके हैं। नवगछिया में गंगा नदी खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जबकि भागलपुर में ये महज 0.93 मीटर नीचे और कहलगांव में 11 सेंटीमीटर नीचे है। वहीं नवगछिया क्षेत्र में कोसी और गंगा नदी दोनों नदियों के उफान से स्थिति और गंभीर हो गई है। मदरौनी में कोसी का जलस्तर बीते 12 घंटे में 13 सेंटीमीटर बढ़कर 30.5 मीटर पहुंच गया है, जिससे ओवरफ्लो होकर सदुआ, चापर, कटारिया स्टेशन की ओर पानी बढ़ने लगा है। यदि ये पानी मुख्य सड़क मार्ग तक पहुंचा तो मदरौनी समेत कई गांवों में बाढ़ का संकट गहरा जाएगा। नवगछिया में गंगा के दबाव से स्पर्श संख्या 9 का लगभग 25 से 30 मीटर हिस्सा ध्वस्त हो गया है। कटाव भी तेजी से हो रहा है, जिसे रोकने के लिए जल संसाधन विभाग ने 8000 बालों की बोरियां डाली है। इधर कहलगांव क्षेत्र में भी गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अनुमान है कि सोमवार सुबह तक यह खतरे के निशान को पार कर जाएगा। सहायक नदियां जैसे कुआं, घोगा, गेरुआ और भयाना भी उफान पर है, जिससे दियारा और दक्षिणी क्षेत्र के चौर जलमग्न हो चुकी है और फसलें डूब चुकी है। हालांकि प्रशासन की ओर से राहत कार्यों की शुरुआत अब तक नहीं हो पाई है। भागलपुर शहर के निचले इलाके भी बाढ़ की चपेट में आने लगे हैं। बाबा बूढ़ानाथ मंदिर परिसर तक पानी पहुंच गया है, जबकि मशानी काली मंदिर जलमग्न हो चुका है। SM कॉलेज, दीपनगर, मुसरी घाट, शमशान घाट, इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे नवटोलिया चौका, बाबूपुर, रंजदीपुर, घोषपुर, मसाडू, ममनलखा और अटगावा जैसे कई इलाकों में गंगा का पानी घुस चुका है। शहर में गंगा की रफ्तार रविवार को कुछ धीमी जरूर हुई, पर खतरा टला नहीं है। गौरतलब है कि भागलपुर में आमतौर पर अगस्त सितंबर में बाढ़ आती थी, लेकिन इस बार जुलाई में ही गंगा उफान पर है। मानसून की अवधि अभी लंबी है और बारिश भी लगातार हो रही है, जिससे आशंका है कि इस वर्ष बाढ़ का प्रभाव ज्यादा व्यापक और लंबा होगा। इस परिस्थिति को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि नदी किनारे संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए टीमें तैनात कर दी गई है। बांध, तटबंध और कटाव वाले इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सुल्तानगंज, रघोरपुर, इस्माइलपुर, बिंदटोली और बुद्ध धूचक जैसे क्षेत्रों में स्पर पर फ्लड फाइटिंग को लेकर इंजीनियरिंग टीमें 24 घंटे सक्रिय है। यदि जल स्तर खतरे की सीमा से ऊपर जाता है तो SDRF, NDRF और सरकारी नावों की तैनाती कर दी जाएगी। प्रशासन नेपाल की नदियों और गंगा के जल स्तर पर केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्टों पर लगातार नजर बनाए हुए है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली पानी अपर स्टेज में अभी ज़्यादा है। अपर स्टेज में स्पेशली बक्सर साइड में है ज़्यादा, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक किसी खतरे की बात नहीं है, कोई डर नहीं है। मैंने कल भी रिव्यू किया है, आज सुबह भी मैंने कार्यपालक अभियंता एवं आपदा विभाग के संबंधित अधिकारियों से मैंने रिव्यू किया है, तो कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। पानी है, पानी अभी चला जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। कोसी में भी कमोबेश कोई खतरे की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। हम लोग अलर्ट मोड में हैं, कोई दिक्कत नहीं। तैयारी किस तरह की है सर? फ्लड से निपटने के लिए हमारी जो पूरी टीम है बिल्कुल तरीके से तैयार है। यदि पानी कहीं बढ़ता है, किसी इलाके में पानी हमारा घुसता है, तो हम लोगों की टीम तैयार है। आवश्यकता अनुसार लोगों को ऊंचे स्थल पे हम लोग शिफ्ट करेंगे और वहाँ कम्युनिटी किचन है, यदि आवश्यकता हुई तो हम लोग तुरंत रन कराएंगे। साथ ही मेडिकल टीम रेडी है, हमारा वेटनरी टीम रेडी है, हमारे अधिकारीगण रेडी है, हमारे कर्मीगण रेडी है, हमारा डेटाबेस सारा रेडी है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। निगरानी के लिए भी आप लोगों ने लगा? बिल्कुल, निगरानी के लिए प्रत्येक किलोमीटर पे एक गार्ड की भी प्रतिनियुक्ति दी गई है, जो अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं। हमारे अधिकारीगण भी उस पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और कहीं भी किसी प्रकार की कोई आशंका होती है तो हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। नाव की हादसा विशेष मतलब नाव को लेकर चिन्हित किया गया? नाव, सरकारी नाव की संख्या हमारे यहाँ पर्याप्त है और निजी नाव भी है जिसमें कि हम लोगों ने दर निर्धारित किया, लेकिन सरकारी नाव की संख्या पर्याप्त है, तो हम लोग अन्य नावों की सेवा नहीं लेंगे। इसके अतिरिक्त भी SDRF की टीम है, इसके अलावा हमारा NDRF आवश्यकता अनुसार वो भी हम लोग बुलाते हैं, तो सब सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। क्या स्थिति है गंगा के जल? गंगा का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है सर। लगभग रोज 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी पानी बढ़ रही है, काफी तेजी गति से। इसीलिए हम लोगों को जगदीशपुर अंचलाधिकारी महोदय के द्वारा 26 लोगों को लगाया गया है, जो कि आपदा मित्र को जो SM कॉलेज और बरारी घाट पे हम लोग तैनात 24 घंटे हम लोग रहते हैं।
आने वाले समय में क्या लगता है सीढ़ी लगता है कि 2-4 दिन में बहुत काफी बढ़ जाएगा सीढ़ी। हाँ, रविवार के दिन हम लोगों का जो श्रद्धालु आएंगे उस दिन हम लोगों को SDRF के साथ बहुत मशक्कत से रहना पड़ेगा। और अभी तो हम लोग अलर्ट मूड में हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुशील यादव हुआ। हाँ बाबा, यदि इस तरह से पानी बढ़ेगा तो कितना नुकसान होगा? जितना ही बिचड़ा है सब मर गया है। उसके बाद पानी और इससे ज्यादा तेज आएगा तो पूरा रोपा नहीं होगा सीजन में, सब खत्म हो जाएगा जितना ही जमीन है। क्या हर दिन पानी बढ़ रहा है? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम अशोक दास। अचानक से पानी बढ़ गया है, जी जी। कितनी परेशानी होगी? अरे परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी अटेंडम बिना किसी भी इंफॉर्मेशन का पानी आ गया। बहुत लोग अभी खेत में बिचड़ा रोपा हुआ था, जो कि बिचड़ा अभी तहस नहस हो चुका है। और जहाँ तक देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है हमारे यहाँ पे, क्योंकि रैंडम पानी आ गया है और इस पानी के बहाव से बहुत ज़्यादा लोगों तक क्षति पहुँचा है। हर एक जगह पानी भरा हुआ है। क्या लगता है जी, पानी और बढ़ेगा तो क्या नुकसान होगा? बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है कि इस बार फसल ना भी हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। और रैंडम पानी की वजह से ना लोग उससे तैयार नहीं रह पाया। क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत तिवारी।